नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। और जिस तरह से देश में सियासी हलचल मची हुई है और साथ ही हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक अलग ही विवाद छिड़ा हुआ है, पूरे मैटर पर, पूरी कहानी पर बात करेंगे। सबसे पहले आप सबको बता दूं कि मेरे साथ जो है नाजिया खान आज मौजूद है और इनको आपने पहले भी सुना होगा कई पक्षों में अपनी राय रखते हुए। लेकिन आज जो पक्ष नाजिया जी मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो बहराइच के ऊपर है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की एक लड़ाई देखने को मिल रही है वहां पे, और जिस तरह से उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, तमाम तरह की चीजें जो हैं देश में चल रही हैं। और बहराइच का जो एक सीन देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। एक तरफ दुर्गा पूजा की प्रतिमा का विसर्जन होता है, जिसके बाद दोनों समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं। हालांकि नाजिया जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि जिस तरह से बीजेपी के ऊपर पहले ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान करती रहती है, बीजेपी को मुसलमान से दिक्कत है और बीजेपी जो है हिंदू पक्ष को आगे हमेशा रखना चाहती है, लेकिन अब बहराइच में जो एक हुआ है दोनों समुदायों को लेकर के, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अब छोटी नहीं रह गई है बल्कि और ज्यादा बड़ी हो गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सबको जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ था। हिंदू अपनी अपने दुर्गा विसर्जन के लिए उत्सव मना रहे थे और मुसलमानों ने उस उत्सव को मातम में तब्दील कर दिया। हिंदू नवरात्रि मनाते हैं, मुसलमान लेकर के पहुंच जाते हैं। हिंदू गरबा करते हैं, मुसलमान लव जिहाद की स्ट्रैटेजी लेकर के पहुंच जाते हैं। हिंदू पूजा आराधना करते हैं, मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। हिंदू शोभा यात्रा निकलते हैं, मुसलमान उस पर बम गोली बारूद चलाते हैं। क्या आपके स्टूडियो के छत पर और कमरे में आपने पत्थर रखा है? नहीं रखा होगा। मैंने मेरे घर में पत्थर रखा है? नहीं रखा है, क्योंकि आप सनातनी हैं और मैं एक संवैधानिक मुसलमान हूं। हमें पत्थरों की जुबान नहीं आती है, हमें संविधान की जुबान आती है। लेकिन ये मुसलमान इतनी हटगर्मी के साथ और इतनी तेजी के साथ और इतने जोश और वलवले के साथ पत्थर कैसे रखते हैं अपने घर में? क्या हम ये मान लें वन नेशन टू लॉ? क्या हम ये मान लें कि मुसलमानों ने अपना कानून अलग से बना लिया है? क्या हम ये मान लें कि मंदिर के सामने जब कोई मुसलमान ला इलाहा लिखा हुआ हरा झंडा लहराता है तो फिर हिंदू तो खामोश रहते हैं, लेकिन गोपाल, राम गोपाल, जिसके नाम के आगे ही भगवान राम लगे हुए थे, उसने हरा झंडा निकाल करके भगवा झंडा क्या लहरा दिया कि उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। दर्जन से ज्यादा गोलियां उसकी छाती पे उतार दी गई, उसकी छाती गोलियों से छलनी कर दी गई। जब पश्चिम बंगाल में पोर्ट एरिया में, जिसको फरहाद हकीम ने मिनी पाकिस्तान पहले ही घोषित कर दिया है, वहां दुर्गा पूजा के पंडाल को वैंडलाइज करने के लिए मुसलमान पहुंचते हैं तो हिंदू पक्ष क्या करता है? थाना जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेता है। जब हैदराबाद में मंदिरों को तोड़ने की साजिश की जाती है और विवाद खड़ा होता है तो हिंदू पक्ष कहां जाता है? थाना, पुलिस स्टेशन जाता है और लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेता है। जब हिंदुओं को मारा पीटा जाता है और शोभा यात्रा और रामनवमी पर हिंदुओं पर पत्थर फेंका जाता है तो हिंदू कहां जाता है? हाईकोर्ट जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन जब हरा झंडा निकाल दिया जाएगा और भगवा झंडा लगा दिया जाएगा तो मुसलमान थाना नहीं जाएगा, मुसलमान कोर्ट नहीं जाएगा, मुसलमान न्यायपालिका नहीं जाएगा, मुसलमान लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा, मुसलमान संविधान नहीं मानेगा। मुसलमान क्या करेगा? पत्थर मारेगा और गोली चलाएगा और सीधा मॉब लिंचिंग करके मौत के घाट उतार देगा। एक उत्सव को, एक सेलिब्रेशन को, दुर्गा पूजा के विसर्जन को जंग का जिहादी मैदान बनाएगा। क्या यही कानून है? क्या नया कानून बन गया हमारे भारत में? हमें पता भी नहीं चला, हम सिर्फ सह रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, हमको सिर्फ स्टैचू बन करके चुपचाप रहना है। मुझे न्यायपालिका से भी आपत्ति है, मुझे न्यायपालिका से ये आपत्ति है कि हमेशा जब ये भगदड़ मचाते हैं तो न्यायपालिका क्या बोलता है? इनको शांत करना पड़ेगा ना। अरे नहीं, इनको शांत नहीं करना है, इनको जेल की सलाखों में डालना है। हमें पाकिस्तान नहीं बनाना है भारत को। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत में विभिन्न प्रकार के भाषा वाले सिर्फ लोग नहीं रहते हैं, विभिन्न जात और धर्म के भी लोग रहते हैं। इनको शांत करते करते
आपने संवैधानिक और सनातनी लोगों का जुबान काटने की कोशिश की है। नहीं नाजिया जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से उंगलियां योगी सरकार पर उठाई जा रही हैं, प्रशासन पे उठाई जा रही हैं, कि जब दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन हो रही थी और जब छोटी मोटी जो बहस हुई, एक गीत को लेकर के जो है झड़प हो गई, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोगों का तो ये भी कहना है कि उस दौरान जब पुलिस मौजूद थी तो पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया, पुलिस इस लड़ाई को बढ़ते हुए रोक सकती थी। कई लोग प्रशासन से लेके योगी पर भी उंगली उठा रहे हैं कि आपका जो प्रशासन है वो ही फेल हो गया वहां पे, और दो समुदायों के बीच में देखते देखते इतनी झड़प हो गई कि 50 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया। तो प्रशासन का इसमें फेलियर हुआ कि दो समुदायों के बीच को ही लेकर के अब ये लड़ाई आगे जा रही है एक अलग एंगल से। नहीं, लड़ाई तो सिर्फ एक ही समुदाय करता है, वो है शांति प्रिय मजहब वाले। हिंदुत्व धर्म वाले तो कभी लड़ाई किए नहीं, 77 साल में तो हमने नहीं देखा लड़ाई करते हुए। अब आपने कहा कि एक गीत को लेकर के, जब अभी 12 वफात गुजरा है हमारे भारत में, और जब डीजे में चिकनी चमेली के गाने को रिमिक्स करके नात में बदला गया, और कजरारे नैना गाने को रिमिक्स करके उसको इस्लामिक नात में बदला गया, जब मुसलमानों ने 12 वफात में ठुमके लगाए डीजे के नात पर, जब मुसलमानों ने बड़ा जबरदस्त आइटम नंबर दिया पूरे पूरे रोड पर इस्लामिक नात पर, तो क्या कोई विवाद हुआ? क्या कोई पत्थर वत्थर हमारे देश में किसी एक जगह पर कोई ऐसा इंसिडेंट आया क्या? अब 12 वफात से थोड़ा पीछे जाते हैं, अभी मुहर्रम हुआ था, मुहर्रम में बड़े जलसे और जुलूस हुए थे पश्चिम बंगाल में, तो दुर्गा विसर्जन रोक दिया जाता है मुहर्रम के जुलूस के लिए। तो कोई विवाद हुआ क्या? सामने आया क्या? नहीं आया ना। लेकिन पश्चिम बंगाल से भी पोर्ट एरिया में पूजा पंडाल को वैंडलाइज करने का विवाद सामने आया। अब बात आती है कि हिंदू श्रीमद् भगवत गीता ना पढ़े, हिंदू हनुमान चालीसा ना पढ़े, हिंदू अपने अध्याय ना पढ़े, हिंदू अपने भजन कीर्तन ना करे। इससे पहले भी हमने देखा कि एक लड़का हनुमान चालीसा अपने दुकान में बजा रहा था तो उसको मारपीट दिया घुस करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने अपने आप में ये जो 25 करोड़ की आबादी है उसमें से 2 करोड़ तो संवैधानिक मुसलमान है, 22-23 करोड़ ने अपने आप ही शरिया इंप्लीमेंट कर दिया है जिन्ना का। क्योंकि शरिया तो हमारी अलहामी किताब है नहीं, हमारी अलहामी किताब अल कुरान है, और शरिया किसका बनाया हुआ है? जिन्ना और ब्रिटिश का बनाया हुआ है, और उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। देखिए, प्रशासन पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर एक उंगली उठाने की औकात किसी की बची नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास पूरे एफआईआर की कॉपी आई है और जिहादियों का नाम आया है, मोहम्मद अवेस, ताजमुल, मोहम्मद निसार, दिलशाद, रेहान, इरफान, हबीबुल्लाह, अरमान, मोहम्मद नदीम, आदिल, जावेद, लारेब, असलम, रियाज अहमद, महफूज आलम, मकसूद आलम, शमी मोहम्मद, इरशाद अहमद, इमरान, रियाज, जाहिद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अंसारी, सो एंड सो। अब बताइए, ऐसा कोई नाम आया है 12 वफात में हिंदुओं का? ऐसा कोई नाम आया? फहरिस्त जिहादियों का लिस्ट आया? तो मुझे मतलब आप अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि इसमें से 90% नेपाल भाग चुके हैं। एक मतलब ही अरेस्ट हुआ है। जी, मतलब आपका कहना है कि प्रशासन की गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पे जो लड़ाई हुई वो दूसरे समुदाय ने जानबूझ के करी, जो गीत पे जो बवाल हो गया और उसके बाद पत्थरबाजी हो गई। मतलब जो योगी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने तो अभी कहा है कि अब तो मुझे बाहर निकलने में भी डर लगता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि सरकार जिसकी है उसका प्रशासन अब फेल हो चुका है और सरकार बदलनी चाहिए, और जब सरकार बदलेगी तब जाके इस देश में कोई भी समुदाय आपस में लड़े झगड़ेगा नहीं। उनका ये यही संदेश है कि योगी सरकार में जो है हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं आपस में। नहीं, अखिलेश यादव को तो डर लगेगा ही बाहर निकलने में, क्योंकि उनकी पार्टी में नवाब जैसे बलात्कारी नेता रहते हैं। अखिलेश यादव को तो डर लगेगा ही बाहर निकलने में, क्योंकि आजम खान जैसे अभद्र और अश्लील नेता उनकी पार्टी में रहते हैं और माफिया चलाने वाले नेता रहते हैं। अखिलेश यादव को तो डर लगेगा ही, क्योंकि वो तो समर्थक मुख्तार अंसारी के थे। तो अखिलेश यादव को तो वाकई में जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, जिस राज्य में संविधान को सर्वोप्रिय रखा जाएगा, तो वहां तो अखिलेश यादव जैसे नेताओं को डर लगेगा ही। अब कुछ दिन पहले तक चिल्ला रहे थे कि नवाब बलात्कारी नहीं है, लड़की का डीएनए टेस्ट कराओ, बच्ची का डीएनए टेस्ट कराओ। लो भैया, डीएनए टेस्ट भी हो गया, फोरेंसिक टेस्ट भी हो गया, सेमेन मैच भी कर गया, नवाब जो था वो बलात्कारी था।
तो अब कैसे क्या करें? तो इन्होंने एक वेंडेटा, एक पॉलिटिकल और पर्सनल वेंडेटा निकाला है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जिस दिन से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि हिंदू बटेंगे, हिंदू कटेंगे, हिंदू कटेंगे एक रहेंगे तो हिंदू नेक नेक रहेंगे, नहीं। अब अखिलेश यादव को मच गई है खुजली, और उस खुजली की दवा मिल नहीं रही है उनको, क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका है कि कुछ महीने के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, और अभी 10 दिनों में 10 सीटों पर भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। अब ये सोच रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएंगे, तो ये 7-8% मुसलमानों का वोट लेकर के वो अपना सपना तो पूरा नहीं कर पाएंगे। डिम्पल भाभी जी को वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो नहीं बना पाएंगे, अपनी बेटी को एमएलए का इलेक्शन लड़वा करके कैबिनेट मिनिस्टर तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई सरकार परिवारवाद का राजनीति ही तो करती है। अखिलेश यादव नहीं डरेगा तो कौन डरेगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं कि बेटी को छेड़ोगे दूसरी गली में यमराज मिलेगा, और अखिलेश यादव के पिताजी खुद ही बोलते थे कि लड़कियां टाइट जींस पहनेगी तो लड़कों का दिल मचल जाएगा। जो बहराइच में हमें देखने को मिला है नाजिया जी, हालांकि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देखी अब इस समय बहुत बड़ी है, और इस समय जो भी मैंने रिपोर्ट्स देखी और जितने भी कमेंट्स मैंने देखे उसमें से आधे से ज्यादा कमेंट यही थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में हिंदू मुस्लिम की ये सबसे बड़ी लड़ाई इस समय हो रही है। अखिलेश यादव ने एक बात कही कि जो है हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई इस समय हो रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, ये भाजपा खुद करा रही है। और जो बहराइच में देखने को मिला है, जो पत्थरबाजी एकदम से होने लगी, जितनी भी हिंसा हुई, ये कोई एक दिन में लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकती। हालांकि इसकी प्लानिंग या तो पहले से होगी कि इस समय दुर्गा पूजा की जो प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकल रही है तो इस समय हिंसा करा दी जाती है। अब अखिलेश यादव ने जो कहा वो ये कि भाजपा ही दंगे करवा रही है और भाजपा ही हिंदू मुसलमान को लड़वा रही है, क्योंकि वो वोट हार गए थे और अब जो उपचुनाव आने वाले हैं तो उसमें जो है उनको अपनी छवि खराब नहीं करनी है। तो इससे क्या संदेश हम दे सकते हैं? क्या हिंसा का क्या कोई पहले से ये प्लानिंग हो रही थी बहराइच की? जिस तरह से सारी सरकार योगी सरकार पे निशाना साध रही है विपक्ष, उस सबका यही कहना है कि भाजपा जो है उसने खुद दंगे करवा दिए हैं बहराइच में हिंदू मुस्लिम को लेकर के। इस पर मैं 3 जवाब आपको दूंगी, महत्वपूर्ण जवाब। पहला, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हो रही है, मुस्लिम पत्थर और गोली मार रहा है और हिंदू सह रहा है और बर्दाश्त कर रहा है। आज राम गोपाल की माँ से बात करके देखिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा, कि पश्चिम बंगाल में जो पूजा पंडाल पर और हैदराबाद में जो दुर्गा माँ की प्रतिमा तोड़ी गई, और गोंडा में जो असम में जो दुर्गा माँ की प्रतिमा के ऊपर आक्रमण हुआ, उस पर विपक्ष ने कितनी बार ट्वीट किया और कितनी बार मीडिया को बात किया है? नहीं किया, एक बात भी नहीं किया है। बांग्लादेश में इस्लामिक प्रीच स्टार्ट हो गया दुर्गा पूजा के पंडाल के अंदर, और 5 वक्त की अजान को बंद 5 वक्त की अजान के वक्त में दुर्गा पूजा बंद करवा दिया गया कि मंत्र नहीं पढ़ेंगे पंडित, क्योंकि अजान का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इस पर क्या बोला राहुल गांधी? हजरत आला राहुल गांधी नहीं बोला, हजरत आला अखिलेश यादव नहीं बोला। अब आपका तीसरा जवाब कि ये भाजपा करवा रही है, तो फिर ये जो हुड़दंगी और जिहादी हैं, जो हसन नसरुल्ला और जिन्ना की छठी औलाद और औरंगजेब के छड़के जेब हैं, ये नेपाल कैसे भाग गए? आप भाग सकती हैं? नहीं ना। खुफिया तरीके से कोई अच्छा शिक्षित आदमी, कोई वेल रिकॉग्नाइज्ड आदमी भाग सकता है? नहीं। वो एक चोर उचक्का मर्डरर कैसे भाग सकता है? जब तक उसके सर पर किसी बड़े नेता का हाथ ना हो तब तक वो नहीं भाग सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है, और पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको ये बात बता रही हूं, कि दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को, उत्सव को मातम का माहौल बनाने का पूरा स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव की पार्टी ने करके रखा था, अपने मुसलमान जिहादियों को तैयार करके रखा था। और जब वो जिहादी दुनिया की नजरों में आ गए और एफआईआर के चिट्ठे पड़ गए, रजिस्टर हो गए, हिंदू रोड पर आ गए, मां कलपने और रोने लगी। योगी आदित्यनाथ 42 घंटे में माता पिता से मुलाकात कर लिए, और एडीजी आईपीएस ऑफिसर रोड पर उतर गए, पूरा एक जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो पूरा रोड पर उतर गया। तो
कुछ मुसलमानों के मसीहा नेताओं ने अपने अपने को और अपने अपने ठरकजेब के फौज को नेपाल भगवा दिया। ये मैं इस जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। इसकी मैं आपको एक पूर्ण एग्जाम्पल दे देती हूँ। पश्चिम बंगाल में जावेद अहमद खान एक मंत्री है जो ममता बनर्जी का करीबी मंत्री है, बहुत करीबी नहीं लेकिन करीबी मंत्री है, और हमेशा वो भाजपा में रहने वाली नेत्रियों को वो टारगेट करता है। जावेद अहमद खान वो डायरेक्ट टारगेट नहीं करता है, वो अपने मुसलमान लफंदर मुसलमान लौंडों से और जिहादियों से करवाता है। एक जावेद अहमद खान टीएमसी के मंत्री का एक पूरा ग्रुप यामीन शकील का था, वो मेरे पीछे पड़ा था, रोज मुझे डिफेम करता था सोशल मीडिया पर। जब मैंने 7 एफआईआर करवाया, 7 एफआईआर, और जब मैंने हाईकोर्ट डाल दिया उस एफआईआर को पुलिस इन एक्शन के लिए, उसी दिन रात में यामीन शकील नेपाल, उसी दिन रात में यामीन शकील नेपाल। और मैं अभी उसका नंबर खुद पुलिस ने सर्च कर किया है, खुद लाल बाजार हेडक्वार्टर ने सर्च किया है कि वो नेपाल में बैठा हुआ है। इसी से मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि ये जो मुसलमान के आतंक के जो नेता बनते हैं ना, ये अपने को नेपाल भगवाते हैं। जिस तरह से नाजिया जी, उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया। हालांकि 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होना, और जिस तरह से मिल्कीपुर में चुनाव होना था, लेकिन उसका भी ऐलान नहीं किया गया। हालांकि इस सीट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो है अवधेश प्रसाद ही थे, क्योंकि उनका बेटा ही था, और उनके बेटे पे जिस तरह से आरोप हालांकि लगाए गए। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बहराइच में जो भी चीजें देखने को मिली और जिस तरह से अब हर कोई उंगली योगी सरकार पर उठा रहा है, क्या कुछ असर पड़ सकता है उसका उपचुनाव के ऊपर? विपक्ष का काम होता है उंगली उठाना, और ये विपक्ष इतनी इतनी भद्दी है, इतने मोटे दिमाग की विपक्ष है कि जिस मुद्दे पर उंगली उठाती है उसमें खुद ही फंस जाती है, खुद ही फंस जाती है, खुद ही घिरती हुई नजर आ जाती है। जनता ने उंगली नहीं उठाई है योगी आदित्यनाथ। वोट विपक्ष को नहीं करना है, वोट जनता को करना है, और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। हम भी नजर आएंगे वहां पर योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रचार करते हुए। तो जनता पूर्ण बहुमत में योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, और पहले से भी अच्छा रिजल्ट योगी आदित्यनाथ जी के पास आएगा। और जिस हिसाब से बेटियां सुरक्षित है, जिस हिसाब से सनातन धर्म सुरक्षित है, जिस हिसाब से देवी देवता सुरक्षित है, जिस हिसाब से माता पिता सुरक्षित है, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, बस योगी ही है और कौन है। हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी नाजिया जी। हिंदू परिषद भी काफी ज्यादा गुस्से में है, और हिंदू परिषद का भी मैं एक बयान पढ़ रही थी। उनका कहना है कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय जवाब देता है, अगर उस तरह से हिंदू लोग भी जवाब देने पर आ जाएं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अब देश में क्या हो जाएगा अगर हिंदू लोग वैसे ही जवाब दे जैसे मुस्लिम समुदाय कहता है। चंद्रशेखर का एक बयान आया बहराइच पे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री की सीट पर कौन बैठा है ये देखना चाहिए, और इसमें सबसे पहले पुलिस फेल हो गई वहां पे कार्रवाई करने में, क्योंकि जब दो लोगों में लड़ाई हो रही थी तो पहले जाके पुलिस को रोकना चाहिए था। जिस तरह से एक समाजवादी पार्टी एक तरफ बीजेपी पे निशाना साध रही है, उतने में ही अब चंद्रशेखर ने भी यही बोल दिया कि सबसे पहले मुख्यमंत्री के पद पे कौन है उनको सब देखना चाहिए। वो फेल हो गए ये चीज देखने में कि उनके राज्य में आखिरकार क्या चल रहा है। इस पर मैं जवाब देना चाहूंगी कि नया नया दूल्हा ना चमलाता बहुत है। तो जब नया नया कोई पार्लियामेंट और लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचता है तो वो टीआरपी में बने रहने के लिए अनाप शनाप बकता रहता है। अब बात आती है कि जब कांग्रेस भवन पार्टी ऑफिस से एक दलित की बेटी को जब धक्के मार करके निकाला जा रहा था, तो चंद्रशेखर ऐसा कौन सा नशा करके सोए थे या ऐसा कौन सा चूरन फूक कर सोए थे कि वो दलित की बेटी उनको दिखाई नहीं दी थी? दिखाई देनी चाहिए थी ना। जब 1170 किसान आत्महत्या कर लिए केरला में और साउथ में, तो चंद्रशेखर कौन सा नशा फूक कर सोए थे जो उनको उनके मुंह से चू तक नहीं निकला? योगी आदित्यनाथ जी इस दंगे पर एक ऐसी नजीर पेश करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इन जिहादियों की घबराएगी योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुन करके। और जितने भी ठरकजेब हैं जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनके इशारे पर जिहादी हरकत को अंजाम दे रहे हैं, उत्सव को मातम का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसिडेंट और राम गोपाल की मॉब लिंचिंग जो हुई है, ये हिंदू भूलेगा नहीं।
और संवैधानिक मुसलमान भी नहीं भूलेगा। और नजीर पेश होगी आने वाले 42 घंटे में। थर थर कांपेंगे वो लोग जिनके दिमाग में जिहाद नाम का शब्द चलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, जो भी दर्शक हमें राम गोपाल वर्मा के जो भी परिजन हैं, उनके पापा हैं, उनकी पत्नी है, वो आज सीएम योगी से मिले हैं और करीब 2.5 से 3 घंटे की बातचीत जो है उनके परिवार और सीएम योगी के बीच में चली है। लगातार पुलिस की गाड़ियां जो है महसी से जो है जितने भी किलोमीटर दूर जो भी रास्ते हैं बहराइच में, सब जगह घूम रही है। लोगों का जो है आधार कार्ड देख करके उनको एंट्री दी जा रही है। किसी भी बाहरी इंसान को वहां पे आने की अब अनुमति नहीं है। अब आने वाले वक्त में क्या हालात होते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या फैसला आता है और विपक्ष जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहा है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मानना है। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो फेल हो गई, या फिर जो विपक्ष जो है वो फेल हो गया योगी आदित्यनाथ पे उंगली उठाने में? जो भी बहराइच में हिंसा हुई है उस पर आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।